Hello my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सब्सक्राइब करो और मुझे मेरी स्टोरीज़ को लाइक भी करो। अगर अच्छी ना लगे किसी को तो भी वो अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर देना। फ्रेंड्स, मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम। आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय माँ काली। आज की जो स्टोरी है ये स्टोरी मैक्सिको की है। मेरे साथ मेरे एक भाई ने शेयर की थी तो मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए सोचा। हुआ यूँ था, एक आदमी था जो अपने 3 बच्चे और बीवी के साथ रहा करता था। जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें अच्छी तरह से सुखाकर वो दूसरे दिन गांव-गांव में बेच दिया करता था। और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी भी उनके घर पर होती थी। उनकी जिंदगी अच्छी तरह से चल रही थी। फिर वो आदमी को एक वहाँ पर जमींदार ने कहा कि मुझे तू रोज़ लकड़ियाँ काट कर दे के जा, मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दिया करूँगा। तो वो आदमी मान गया और फिर रोज़ सबसे पहले जमींदार के घर में वो लकड़ियाँ पहुँचा दिया करता था। इसी तरह उसकी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन उसने जमींदार से कहा कि अगर मुझे आप पैसों दे के कुछ मदद करें तो मैं अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ। तो वो जमींदार बोला, मैं खोल देता हूँ, तू वहाँ पे सेब का नौकरी करना। वो आदमी बोला, नहीं, फिर तो मेरा नौकरों वाला ज़िंदगी रह जाएगी। आप मेरी मदद करो, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, हम गरीब लोग हैं। आप अगर थोड़ा सा मदद कर दोगे तो मैं धीरे धीरे आपका पैसा चुका दूंगा। तो जमींदार ने कहा, ठीक है, क्या बनाएगा तू रेस्टोरेंट में, मेन तेरा क्या मेनू है? तो उसने कहा, मेरा एक स्पेशल, मेरे घराने से ही आया हुआ एक स्पेशल पैनकेक बनाते हैं हम लोग, जो कि दूसरे वो बना नहीं सकते हैं। मेरे दादा दादी ने ही उसे पहले बनाया था, उन दोनों ने ही इन्वेंट किया था। तो वो बोला, जो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझे मदद कर देता हूँ। तो जमींदार ने उसे कुछ पैसे दे दिए और उसने अपनी छोटी सी एक दुकान लगा ली और वहाँ पर पैनकेक बना के बेचना चालू कर दिया। वो सुबह 9 बजे से करीब करीब रात के 8 बजे तक अपना शॉप खोल कर रखा था और लकड़ियाँ भी काट कर जमींदार के घर में उसी तरह दे आता था और गांव भर में जिसको भी ज़रूरत होती थी वो देकर आ जाता था। वो बहुत ही मेहनती लड़का था, वो अपना काम बेखूबी कर रहा था। वो जो जमींदार था उसने देखा कि वाह, इसके पास तो बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं रात दिन, मतलब ये पैनकेक बहुत टेस्टी होगा। जमींदार पहले कभी खाने नहीं मांगता था, लेकिन उस दिन वो आया, आकर बोला, मुझे भी पैनकेक दे। और उसने उसकी बनाई हुई पैनकेक खाकर टेस्ट कर कर देखा। देखने के बाद वो सोचा, माय गॉड, ये तो बहुत ही टेस्टी और अनोखा है, मैंने इस तरह के पैनकेक्स कभी नहीं खाए हैं। ये सोचकर उसने शाम को ही आके उस आदमी को कहा कि मैंने तुझे पैसे दिए हैं, ये रेस्टोरेंट एक्चुअली में मेरा है, क्योंकि तूने अब तक मुझे कुछ पैसा नहीं दिया है, इसीलिए मैं ही इसका ऑनर बनता हूँ, तू मेरा सेफ बन जा। तो वो जो था लकड़हारा, वो बोला, आप कैसे बात करते हो सर, मैं यहाँ पर जमा चुका हूँ अपना बिजनेस, मैं दोबारा और नौकर नहीं बनना चाहता, इसलिए मुझे आप माफ़ कर दो। भले ही आप दूसरा शॉप खोल दो, मैं आपके वहाँ पर कभी कभार आकर बना दिया करूँगा, बट मैं अपना ये शॉप किसी को नहीं दे सकता। वो जमींदार काफ़ी गुस्सा हो गया और वहीं पे बैठे रहा। रात हो गई, सब लोग चले गए वहाँ से। तो वो बोलने लगा कि तू मेरा बात नहीं मानेगा, अगर माना तो मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। लेकिन वो बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बोलकर उसने कहा, चलो सर, अब मुझे शॉप बंद करके घर जाना है, मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। बोलकर उसने कुछ पैकिंग करा के उनके हाथ में भी दे दिया, जमींदार के हाथ में, जो ये घर वालों के साथ आप खा लेना, अब मैं घर जाता हूँ। उसने अपना शॉप बंद की और अपने गाड़ी लेकर अपने गांव आ गया। उसके पीछे पीछे जमींदार वहां तक आ गया था।
और उनका घर थोड़ा जंगल तरफ था, बिल्कुल अकेला टाइप का। वो फिर भी बोलने लगा कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तेरी इतनी मदद की और तू मेरे ऊपर में इस तरह से बिहेव कर रहा है। वो लड़के का बात जमींदार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर वो लड़का थोड़ा सा नाराज हो गया, बोलने लगा फिर मैं आपका पैसा मैं कैसे भी करके चुका दूंगा 3-4 दिन के अंदर में, लेकिन आप मेरे पीछे इस तरह मत पड़ो। जमींदार को गुस्सा आया, उसके पास रिवॉल्वर थी। उसने उस लड़के के सर में 3 गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर उसके घर वाले जब बाहर आए तो देखा कि वो लड़का मरा पड़ा था और जमींदार के हाथ में पिस्तौल थी। उसकी बीवी दौड़ के जब जमींदार के ऊपर झपटने गई तो जमींदार ने उसे भी मार डाला। उसके तीनों बच्चे घर के अंदर से ही खिड़की से देख रहे थे। उन्होंने ये देखा था कि वो पीछे के दरवाजे से जंगल की तरफ भागने लगे। जमींदार उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो लोग नहीं मिले। वो रिटर्न आ गया। रिटर्न आने के बाद वो उनका रूम में पूरा तरह सर्च करने लगा। सर्च करते करते उसे एक रेसिपी का बुक मिला, जिसमें वो पैनकेक का भी रेसिपी बना हुआ था। उसने सोचा कि मुझे तो रेसिपी मिल गया है, अब उसी के शॉप में मैं भी बनाकर बेचूंगा और मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। ये सोचकर वो चला गया। उसके बच्चे भी उसे नहीं मिले जमींदार को। फ्रेंड्स, कहते हैं मेक्सिको में जिस दिन उसके बीवी और उसका मौत हुआ था, वो लकड़हारा का, उस दिन वो उस गांव में आता है। उसने जमींदार को भी मार दिया। जमींदार का रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। किसी का पता नहीं चला था कि उसे किसने मारा। फिर गांव में कई ऐसे लोगों को वो मारने लगा। मरने के बाद जो लोग किसी पे अत्याचार करते थे या सूदखोरी का काम करते थे या अपना अमीरी का रोब झाड़ते थे, उस तरह के इंसानों की मौत होने लगी गांव में। सब बहुत डर गए। सोचा कि इस तरह कौन सीरियल किलर है जो कि हर किसी को इस तरह मार रहा है। वहाँ पर एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक आया। आने के बाद तांत्रिक ने उसे अपने सामने बुलाया। उसकी बीवी लेकिन नहीं आई। वो लकड़हारा आया और बोला, तांत्रिक तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी अच्छे इंसान को नहीं मारता हूँ। सोच ले, भगवान ने मुझे शक्ति दी है कि मरने के बाद भी मैं दुनिया का कुछ भला कर सकूँ। तांत्रिक ने भी कुछ नहीं कहा और कहा कि नहीं, मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूँगा, बस मैं तुझे मुक्ति देना चाहता हूँ। उसने कहा, मुझे मुक्ति खुद ही मिल जाएगा जब मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा। तांत्रिक ने कहा कि तेरा मन कब संतुष्ट होगा, तू तो काफ़ी लोगों को मार चुका है, तेरा हत्यारा भी मर चुका है, फिर तू क्यों इस तरह से उधम मचा के रखा है। उसने कहा, नहीं, मेरा आत्मा अतृप्त इसलिए है क्योंकि दुनिया में काफ़ी बुराई है, इसीलिए मैं इस बुराइयों को ख़त्म करके जाना चाहता हूँ। तांत्रिक ने कहा, नहीं, जब तक इंसान है दुनिया में तब तक बुराई है। इंसान ही अच्छे होते हैं, इंसान ही बुरे होते हैं। इंसान के कर्म से ही इंसान का भाग्य होता है। इसीलिए मैं तुझे आज मुक्ति देकर ही रहूँगा और मैं कत्ल होने नहीं दूंगा। और वो तांत्रिक ने उसे मुक्ति दे दी। एक बोतल में काला सा धुआं लेकर तांत्रिक चला गया और गांव वालों को कहा कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने इसे बोतल में बंद कर लिया है। फिर तांत्रिक ने उसके साथ क्या किया किसी को पता नहीं, बट गांव भर में जो हत्या की वारदातें हो रही थी, वो वारदात बिल्कुल बंद हो गए और सबको पता चल गया कि उन दोनों हस्बैंड वाइफ का मर्डरर कौन था। और जमींदार का भी मौत रहस्यमय तरीके से जो हुआ था वो भी सबको पता चल गया। और गांव भर में घमंडी, बदमाश, नकचिढ़े आदमियों का मौत क्यों हो रहा था वो भी सबको पता चल गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।